अध्याय 18 प्रायिकता का अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां करेंगे। एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नोट करें। एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं। अलीफ वर्ष का प्रश्न आया है तो लीप वर्ष का भी ध्यान में रहना चाहिए। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन का फर्क होता है। अलीफ वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। तो अब 52 रविवार आना का प्रश्न पूछा है तो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम निकालने हैं। अलीफ वर्ष में या वर्ष में कह दें तो 52 सप्ताह होते हैं, यानी कि 52 बार सोमवार आएगा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये सभी साल में 52 बार आते हैं। तो 52 बार करें तो कुल दिन हो जाते हैं। 52 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 364 दिन आ जाते हैं। पूछा अलीफ वर्ष है तो आप 365 में से 364 घटाओगे तो एक दिन शेष आएगा, और लीप वर्ष में 2 दिन शेष आते हैं। तो आप देखें सॉल्यूशन। अलीफ वर्ष में 365 दिन, ठीक है, और वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह के दिन हो गए 364 दिन। 52 सप्ताह एक वर्ष में, 52 सप्ताह यानी 52 × 7 बराबर 364 दिन। 52 सप्ताह का मतलब एक बार वापस समझ ले, यानी कि एक वर्ष में हमारे रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 52 बार आते हैं। अब तो शेष दिन कितना रहा वर्ष में? अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें 364 दिन तो सभी वार मतलब 7 वार समान रूप से आते हैं। तो पीछे दिन कितना बचा? शेष दिन 365 माइनस 364 बराबर 1 दिन। थोड़ा वापस समझ लें। एक वर्ष में अलीफ वर्ष में 365 दिन, अगर लीप वर्ष का पूछते तो आप यहाँ 366 दिन लिखते। वही है सवाल। 52 सप्ताह होंगे एक वर्ष में, अलीफ वर्ष में 52 सप्ताह होंगे, 364 दिन हो गए, और लीप वर्ष में भी सप्ताह तो 52 ही होंगे, लेकिन उस समय दिन कितने शेष बचेंगे? 2। तो एक वर्ष में 365 दिन, 52 वार है जो सभी बराबर आते हैं, इसलिए 52 को 7 से गुणा करके 364 दिन वो आप है जो वर्ष में कुल दिन 365 में से घटा दो 1 दिन। अब ये एक दिन कौन सा हो सकता है? वो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरु शुक्र शनि, 7 वार में से कोई भी वार हो सकता है। तो संभावित कुल परिणाम देखें। कुल परिणाम दिन कितना बचा? 1। तो एक दिन सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु शुक्र शनि और रविवार। ये एक दिन, इन 7 दिन में कोई भी हो सकता है। तो ये कुल परिणाम कितने हो गए अपने सामने? 7। लीप वर्ष होगा तो भी कुल परिणाम कितने लेने हैं? 7। अब आएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपको पहले भी बताया गया है। आप प्रश्न देखें, प्रश्न के जो भी है वो अपने अनुकूल परिणाम होगा। प्रश्न के फेवर में अपन को लेना है 52 रविवार। तो आप देखते हो यहाँ पहले से ही आपको बताया गया है 52 रविवार कहो, चाहे सोमवार को, चाहे मंगलवार को, कोई भी दिन को 52 बार तो सभी आ ही जाता है। ठीक है। अब पीछे बचा था अपने एक दिन,
ये आपके अनुकूल परिणाम बताएगा कि कितने अनुकूल परिणाम होंगे। तो वो एक दिन सोम हो सकता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, कोई भी हो सकता है। तो कुल परिणाम तो हो गए 7। इन 7 दिनों में कोई एक दिन होगा। तो इसमें आप दिन लेंगे कौन सा, अनुकूल परिणाम में कौन सा दिन लेंगे? देखिए, रविवार तो ले नहीं सकते क्योंकि 52 रविवार तो हो गए। अब वो एक दिन आप रविवार ले लो तो रविवार 53 हो जाते हैं। इसका मतलब आपने प्रश्न को गलत समझा है। रविवार तो कितना आने चाहिए? 52, तो 52 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो एक दिन बचा है वो रविवार नहीं होगा। उसके अलावा ये सारे वार हो सकते हैं। वो एक दिन सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है। ठीक है, तो शनिवार तक ये वार हो सकते हैं कोई भी इन 6 वारों में से। रविवार नहीं हो सकता क्योंकि रविवार एक और जोड़ दोगे तो 53 हो जाएंगे, जो गलत है। तो इन 6 वारों में से कोई भी वार हो सकता है। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 6। बस प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। अभिष्ट प्रायिकता सूत्र आपको पहले भी 4 सवाल अब लिख चुके हो, एक बार और लिख दें। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। छः बट्टे 7 ये आंसर होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अलीप वर्ष का सवाल है तो लीप वर्ष का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये सवाल है, ये आपका होमवर्क समझे। होमवर्क में क्या लिख देंगे? एक अलीप की जगह आप लीप वर्ष लिख दो लीप वर्ष में, और 52 की जगह आप 53 लिख दो। 52 की जगह क्या लिखेंगे? 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विधि यही है, आप लीप वर्ष 365 की जगह 366 दिन कर लेंगे। 52 सप्ताह का वही वर्ष है तो 52 × 7 करोगे 364 दिन आएंगे। शेष दिन कितने बच जाएंगे? यहाँ 366 होंगे। 366 में से 364 जाएंगे तो शेष दिन बच जाएंगे 2। तो अब 2 दिन, एक ही दिन में तो 2 दिन हो नहीं सकते। सोम मंगलवार है तो एक दिन में तो आ नहीं सकते, तो 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सोम मंगल, फिर मंगल बुध, फिर बुध गुरु, फिर गुरु शुक्र, फिर शुक्र शनि, फिर शनि रवि और रवि सोम। अब 52 तो कहा नहीं है, 53 का है। तो जहाँ पे जिस आपके संभावित परिणाम में रविवार आ जाए वो 2 परिणाम हो जाएंगे अनुकूल। मतलब जो जोड़ा बनाओगे ना आप, जैसे सोम मंगल का 1 बनाए, फिर मंगल बुध का, बुध गुरु का, गुरु शुक्र का, शुक्र शनि का, शनि रवि का और रवि सोमवार। तो ये आप देख रहे हो कि जो आपको रविवार पूछा है वो 2 बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम हो गया 2, कुल परिणाम वही 7 हो गए, तो 2/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। प्रायिकता दी हुई है, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपको सूत्र नंबर 3 बताया था कि प्रायिकता और घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो होने की दी हुई है तो इसको 1 में से घटा दो तो नहीं होने की आ जाएगी, और नहीं होने की दी हुई है तो उसको भी 1 में से घटा दो तो होने की आ जाएगी। तो बस ये तो सीधा सरल ही है, आपको निकालना है। नहीं होने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, 1 माइनस PA, तो 1 माइनस 0.65 इज इक्वल टू 0.35। बस इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। 7वां प्रश्न है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को दो बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो प्यारे बच्चों, एक सिक्के को आप 2 बार उछालने वाले के कुल परिणाम पहले से ही आपको बताया हुआ ही है। कुल परिणाम 4 होंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम, पहला सिक्का उछाला हेड आया, दूसरा भी हेड आया, फिर वापस संभावित परिणाम हेड, दूसरी बार टेल आ सकता है, फिर टेल और हेड आ सकता है, फिर टेल और टेल। ये 4 संभावित परिणाम होते हैं। कुल परिणाम 4। एक सिक्के को 1 बार उछालते तो संभावित परिणाम 2 होंगे। एक सिक्के को 2 बार उछालते तो संभावित परिणाम 4 आते हैं, और एक सिक्के को 3 बार उछालते तो संभावित परिणाम 8 आते हैं। ये पहले भी बताया हुआ है। अब समझना यहाँ है, कुल परिणाम निकालने में कोई समस्या नहीं है। अनुकूल परिणाम निकालते समय बिल्कुल प्रश्न को आपको पढ़ना है और समझना है प्रश्न क्या पूछा है, क्योंकि अनुकूल परिणाम उसी पे निर्भर करता है। अधिक से अधिक एक पट का मतलब टेल, तो अधिक से अधिक एक पट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए। एक से ज़्यादा टेल वाला परिणाम आपको नहीं लेना है। तो देखो, इसमें तो टेल है ही नहीं, इसमें टेल है तो कितना, एक। अधिक से अधिक कितना टेल है, 1 है, तो ये अनुकूल परिणाम हुआ। इसमें भी देखो, अधिक से अधिक परिणाम कितना है, 1 है। अधिक से अधिक 1 में 1 से ज़्यादा वाला परिणाम नहीं ले सकते आप। तो 1 और 1 2, इसमें 2 टेल है। 1 से अधिक है तो ये परिणाम नहीं लेंगे। तो कितना, कौन से परिणाम लेंगे, ये 2। इसमें अधिक से अधिक कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो ये आपका अनुकूल परिणाम हो गया, हेड टेल और टेल हेड। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2। बस अब आप सूत्र लिख देना, मेरे यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है। सूत्र आपको कई बार लिखा चुके हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 2/4, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 1/2 आंसर।